नमस्कार बच्चों, मैं पुरुषोत्तम यादव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को एक साथ शुरू किया था लास्ट क्लास में, जैसे देखा तो वहाँ पे हम कुछ एक टाइप पूरी कर चुके थे जहाँ से हमने बेसिक कुछ चीज़ों की बात की थी। एक बार मैं फिर से उसी फॉर्मेट की बात करता हूँ कि अगर कोई प्रिंसिपल P है तो इसमें अगर हमें एक साल का इंटरेस्ट निकालना है तो A आ गया मान लो, दूसरी साल का निकालना है तो एक तो P पे ही निकल जाएगा और दूसरा वाला P पे तो A आएगा, सेम परसेंटेज से A आएगा और उसी परसेंटेज से अगर इस A पे निकालेंगे तो B आ जाएगा। ये 2 साल की बात हो गई थी। अब मैंने कल सिखाया जब तीसरी साल की बात होगी तो एक तो P पे निकलेगा, जो इससे पहले की सारी चीज़ें रह गई, जो इससे पहले आपको जितनी भी चीज़ें दिख गई उन सब पे निकलेगा। भाई P दिखा, आपने कहा सर P पे A निकलता है, ये A दिखा, A पे आपने कहा सर B निकलता है, ये A दिखा, आपने कहा सर A पे हमने निकाला था B निकल रहा है, और B दिखा तो B पे C निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हमने किया। ये मैंने कहा थर्ड ईयर का, ये मैंने कहा सेकेंड ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर, और ये फर्स्ट ईयर का। मैंने कहा था फर्स्ट ईयर में चाहे SI हो या CI हो दोनों इक्वल होते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होता क्योंकि सेम P पे ही निकल रहा होता है। उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने किया। मैं कहूँ तीनों सालों का क्या है, तो तीनों सालों का आप लोग बिल्कुल आसानी से बता देंगे सर, सारे को जोड़ देंगे तो वो 3 साल का बन जाएगा, 3 इयर्स का बन जाएगा। कैसे 3 इयर्स का क्या बन जाएगा, 3 बार A 3 बार B और C, ये 3 साल का बन जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट हमने किए थे, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। अब इसकी आज हम यूटिलाइजेशन देखेंगे कि कहाँ आप इसको यूटिलाइज करते हो। बाकी कल जो मैंने क्वेश्चन शुरू किया था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, उनकी चीज़ें लिख लेता हूँ, देखो किस तरीके से क्वेश्चन था हमारा। और चलो उससे पहले मैं कुछ एक और चीज़ें कराता हूँ आपको, कुछ एक और चीज़ें जो आपको उस क्वेश्चन में यूज़ करनी है, जब किस तरीके से। चलिए देख लीजिए भाई। चलो हाँ, ये क्वेश्चन देखो। फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 12,000 at the rate of 15% per annum for 3 years। भाई 3 साल का हमें अमाउंट बताना है। तो आपने कैसे शुरू किया, प्रिंसिपल को माना 12,000 जो दिया हुआ है, उसके साथ 3 साल का था, 3 साल की शुरुआत की। ये लो भाई 15%, देखो इसको और आसानी से कर सकते हैं। रेट उसने दिए 15%, तो 15% होता है 15/100। इसको अगर 5 से काटेंगे 3/20, तो इसका 3/20 निकाल देंगे, इसका 3/20 निकाल देंगे और इसका 3/20 निकाल देंगे। तो देखो 12,000 का 3/20 निकालने में ज़्यादा आपको परेशानी होगी नहीं, आसानी से निकाल पाओगे। 0 से 0 कट गया है, 2 से 600 पे, और ये आ जाएगा 1,800। ये 1,800, ये 1,800 और ये 1,800। अब देखिए इसका आपको 3/20 निकालना है यहाँ पे, इसका 3/20 निकाल देंगे। तो देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ऐसे शॉर्ट में याद हो जाता है आपको। वैसे 3/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 90 रुपये कटेगा, ये आ जाएगा 270 रुपये, 270 रुपये। डायरेक्ट याद करना चाहो तो 1 0 से 1 0 हट ही जाएगा, 90 से कटेगा और आ जाएगा। फिर इसी का यहाँ पे निकाल देते हैं 270, इसका यहाँ पे निकाल देते हैं 270, और देखो भाई 270 का हम 3/20 निकालेंगे। 0 से 0 गया, 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 8, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40.5। तो आ जाएगा आपका 40.5, ये 40.5 इसका निकला है 3/20, सभी का 3/20 निकल रहा था।
तो इस तरीके से हमने काम किया। अब हमने कहा सर कि 3 साल का कंप्लीट 3 साल का बताइए, तो भाई क्या हो जाएगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। चलो कितना हो जाएगा, 1800 जमा 1800 प्लस 1800 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 270 और प्लस 40.5, जो इनको ऐड कर लेंगे वो CI आ जाएगा। और अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ों से हमने बातों को शुरू किया। अब एक और चीज़ देखिए, छोटा सा एक स्टेप इसमें इंक्लूड करवाना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसी देखो यहाँ पे तो एक ही जगह पॉइंट बना, एक जगह पॉइंट बना। कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में कि जो पॉइंट बनने का हमारा जो कार्य है वो यहाँ पे हो जाता है। मान लो अगर मैं बात करूँ कि मान लो यहाँ पे एक ऐसी परसेंटेज रही होती, यहाँ पे मान लो एक ऐसी परसेंट रही होती, अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन को सभी ने नोट कर लिया होगा, इसमें हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डेप्थ में लेके जाऊँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डेप्थ तक पढ़ेंगे कि किस चीज़ का क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, उस चीज़ों को सबको लेके पढ़ेंगे। देखो अगर मान लो प्रिंसिपल हमारा होता, मैं कह रहा हूँ हमारा प्रिंसिपल होता मान लो 12,357। अब भाई देखो क्वेश्चन क्या बनता, इसका 3/20, इसका 3/20 और इसका 3/20, और फिर ऐसे आगे करते कितना पॉइंट में जाते, कितनी फास्ट कैलकुलेशन हो, इसको तो 1 मिनट के अंदर कितनी ही फास्ट कैलकुलेशन वाला बच्चा भी नहीं कर सकता, चाहे किसी की कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन क्यों ना रही हो। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए, चाहे उसने प्रिंसिपल दिया भी, हम प्रिंसिपल अपनी तरफ से मान लेंगे अगर आपको चाहिए तो। भाई पहले रेट को देखेंगे, रेट हमारी आई थी 15%, जो होता है 3/20। अब जो नीचे वाला है प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, लेट पी, जो नीचे वाला है उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दो जितना टाइम दिया हुआ है। 3 बार दिया हुआ था तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब कर देंगे, या सीधी सी बात जितना टाइम दिया है नीचे वाले को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसका निकाल देते हैं 3 साल का। देखो भाई अगर 1 साल का निकालेंगे तो देखो ये आएगा 20 × 20 × 20 × 3/20। 120 से 120 कट गया, कितना आ गया 400 और दिया 1200। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। ये भी 1200 और ये भी 1200, आसानी से समझ गए। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, तो आपने बहुत अच्छा प्रिंसिपल मान लिया, इससे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। बट इसका यूज कहाँ आएगा भाई, यूज बात बताएंगे इसका। आप देखो 1200 का निकालेंगे, यहाँ पे 1200 का 3/20, 0 से 0 ये कट जाएगा आपका 60 में, ये आ जाएगा 180। 180 आ गया, समझ पा रहे होगे 180 कैसे आया, समझ पा रहे होगे। तो भाई अब इसका भी 180 आ जाएगा, इसका भी 180 आ जाएगा, ये लो ठीक है। ये भी 3/20 निकला है, ये भी 3/20 निकला है और ये भी 3/20। अब एक का 3/20 लेना बाकी है, इसका 3/20 ले लेंगे। 180 का 3/20, 0 से 0 9 पे कटेगा 27। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट था जिसको हमने कैलकुलेट किया। चलिए अब मुझे एक बार बताइए, हमारा प्रिंसिपल हमने माना था 8,000 रुपये, माना था ये तो हमारा। अरे हमने मान ही प्रिंसिपल को वो लिया था जितनी बार हमें काटना। देखो भाई एक बार यहाँ कट था, एक बार यहाँ कट था, एक बार ये ऊपर वाला कट था, 3 बार मैक्सिमम हमारे कट होना था, नीचे से डिवाइड होना था। तो मैंने 3 ही बार मल्टीप्लाई करके मान लिया। अब मैं अगर यहाँ पे CI की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1200 जमा 1200 और 1200 और 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 27। तो ये आपका काउंट करके आ जाएगा। देखो भाई 1200 1200 1200 3600। 3600 में आप 18 180 180 और 180 ऐड करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका बन जाएगा 4140 और इसमें अगर आप ऐड कर दोगे 27 तो ये आपका बन जाएगा
4167 4167 4167। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो रेशियो लगा देंगे। अब उसने हमें प्रिंसिपल दिया है, हमने तो प्रिंसिपल 8000 रेशियो माना था, बट उसने हमें वैल्यू दी है उसकी 12000। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 12000 और 8000 से डिवाइड आ जाएगा, 3 0 से 0 कट के आ जाएगा 3/2। और हमें निकालना है 4167 रेशियो की वैल्यू। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ पहले तो ये आपका आ जाएगा 4167 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और ये आसानी से बन जाएगा आपका 6250.50 आसानी से। तो भाई मैंने ये आपने कहा सर प्रिंसिपल तो दिया हुआ था, आप फिर इतनी चीज़ हमें क्यों सिखा रहे हैं? भाई ये चीज़ इसलिए सीखने की है कि जब पॉइंट वाला क्वेश्चन आए तो आप उसको किस तरीके से टैकल करें, उससे हेल्प क्या मिलेगी कि आपको चाहे कितने ही पॉइंट बन रहे हो, प्रिंसिपल खुद का मानने के मतलब ये है कि आप गलतियां नहीं करेंगे, वहां पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी गलतियों की। चलिए नोट कर लिए इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, कल हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग होता है। सीधी सी बात हमने बताई थी, एक आपको समझ गए हो। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम वो क्वेश्चन लेके आ जाते हैं कि सक्सेसिव वाला तो चलो मैं लास्ट वाले पार्ट में कराऊंगा जो सक्सेसिव हमने कराना है। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बार सेमी एनुअली का, कि बच्चों की एक बार थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी उससे और आसान पड़ेगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑन, हमें अमाउंट बताना है। अमाउंट बताना है, मैं प्रिंसिपल लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं 24000। रेट उसने दी है हमें 10% पर annum और टाइम उसने दिया 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स। तो ये आ जाएगा वैसे 3/2 ईयर्स और हमें बताना अमाउंट क्या होगा। अब आपने कहा सर ये 1/2 क्या है, 1.5 साल का अब हम कैसे निकालेंगे, 1.5 साल का हम कैसे निकालेंगे, 1.5 ईयर का हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं ज़्यादा, बस ये देख लो आप कि भाई 1.5 साल है, 1.5 ईयर है। मान लो 1.5 ईयर है तो मैं मान लेता हूँ 6 महीने की स्लैब मान लेता हूँ। मैं जो स्लैब मान रहा था ये स्लैब मैं 6 महीने की मान लेता हूँ, 6 का एक, 6 महीने का एक और 6 महीने का एक। हमारे पास 18 महीने ही थे टोटल, मैंने 3 स्लैब मान लिए 6 महीने के, 6 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का। ज़्यादा कुछ चेंजमेंट करना नहीं है, बस एक चीज़ का याद रखना है, रेट जो है वो हमें 12 महीने की दी हुई है। पर annum का मतलब 12 महीने की। 12 महीने की रेट अगर 10% है तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी भाई? देखो ये हाफ हुआ है तो ये भी हाफ हो जाएगा और ये आ जाएगा 5%, ये भी आ जाएगा आपका 5%। अब निकाल देंगे भाई, देखो 24000 प्रिंसिपल है, 5%, 5%, 5%। अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो जब हाफ या, और इसमें एक चीज़ और उसने कही है, एक चीज़ उसने ये भी कहा था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था, कंपाउंडेड हाफ एनुअली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली था, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। तो उसने अगर ये चीज़ दी हुई हो तो 6 महीने की एक बार कैलकुलेशन होगी और इस तरीके से हम काम कर लेंगे। अब हमें ये जरूरत नहीं है कि क्वार्टरली में क्या करेंगे, तो देख लेंगे जितने टाइम में जो भी क्वार्टर बन रहे हो उस हिसाब से सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। अब
अब यहाँ किसी बच्चे को ये याद करने की जरूरत नहीं है कि जब हाफ ईयरली हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को 2 से डिवाइड कर दो। ये चीज़ें हम समझ के आ गए कि ये डिवाइड क्यों होता है, मल्टीप्लाई क्यों होता है। फॉर्मूले में करेंगे तो आपको सीधा आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप क्या करना है। बट अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले से हटके कि फॉर्मूला बना कैसे, तो इस तरीके से हमें काम करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से हम काम कर रहे होंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और अब चाहे मैं आपको क्वार्टरली क्वेश्चन दे दूं, मैंने ये समझाने का कारण ही ये था कि अब चाहे मैं आपको क्वार्टरली क्वेश्चन दे दूं या हाफ ईयरली दे दूं, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए भाई देखिए आगे। अब बात कर लेते हैं और आगे क्वेश्चनों की, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आशा करूंगा आप लोग आंसर दे पाएँ। कोशिश करना सभी आंसर दे पाएँ, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो थोड़े से हटके लिखने वाला हूँ और उसी तरीके से आगे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। चलिए, एक टाइप है, ये नेक्स्ट टाइप डाल लेंगे आसानी से। इन हाउ मच टाइम an amount becomes double at the rate of 10% per annum। 10% पर annum। बताइए, क्वेश्चन बताइए, कितने समय के बाद जो हमारा अमाउंट है वो डबल हो जाएगा 10% की रेट से। 10% की रेट से आसानी से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आसानी से बताइए। अब मैंने देखिए एक चीज़ याद रखिए, इसमें ना ही तो मैंने कहा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ना ही मैंने कहा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब तक क्वेश्चन में ना कहा वो कंपाउंडेड, तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे। इस क्वेश्चन का करने का मतलब यही था कि फिर इसको हम सिंपल इंटरेस्ट पे ही करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। जब तक उसने कहा ना हो तो वो कह दे तो बात अलग है। तो उसने कहा भाई प्रिंसिपल हमें नहीं पता क्या, मान लो प्रिंसिपल P है, तो अमाउंट उसने कहा इससे डबल हो जाए, तो भाई ये लो 2P हो जाएगा, 2P हो जाएगा। तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, अगर बात करेंगे आप इंटरेस्ट कितना लगेगा, सीधा अगर आप इसको ऐसे समझें कि अगर ये 1 था तो ये 2 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना लगा, 1 रुपये इंटरेस्ट लगा होगा, 1 रुपये इंटरेस्ट लगा होगा। समझ में आई बात। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, P से 2P होने में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, P लगा होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, PRT/100। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट है P, प्रिंसिपल भी है P, रेट हमें दिया है 10%, टाइम हमें पता नहीं, अपॉन 100। देखो भाई 0 से 0, P से P, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, टाइम आ जाएगा 10 ईयर। आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ समझाने की ज़रूरत ये थी कि अगर कुछ दिया ना हो तो उसको हम मानेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट पे ही है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। चलिए अब और कुछ एक बेसिक चीज़ों की ऊपर बात कर लेते हैं कि कहाँ से और क्या बन के आता है, क्या कुछ फॉर्मेट होता है, क्या कुछ उसमें बदलाव होता है। देखिए भाई, अगर मैं मान लूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम मान लो प्रिंसिपल कुछ भी है, मान लो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट आपकी 10% है, टाइम जो है वो आपका 2 ईयर है, तो हमें अमाउंट बताना है।
अब मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ रेशियो इक्वल। रेशियो इक्वल भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक रेशियो इक्वल होता है। देखो क्यों देखो कोई भी काम है, मैं कह रहा हूँ केवल मात्र मेरे कहने भर से आपको विश्वास नहीं होना चाहिए। हर जगह आपका क्यों क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए कि सर ये ऐसा क्यों होता है। तो उसी पे अब हम बात करेंगे भाई ये सब चीज़ें क्यों होती है। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मान लो रेट आपने 10% दी है, रेट आपकी 10% का मतलब है 1/10। तो देखिए भाई अगर बात करो टाइम 2 ईयर का था, तो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट निकाल लूँ या सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँ, मान लो प्रिंसिपल 10,000 था, 2 साल की बात है, इसका 1/10 निकालोगे तो 1,000, इसका 1/10 निकालोगे तो आपका फिर से 1,000 और इसका 1/10 निकालोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2,100। और अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 10,000 प्लस 2,100, तो आपका आ जाएगा 12,100। अब अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूं तो आ जाएगा भाई 10,000 रेशियो 1:100। तो भाई 2 0 से 2 0 गई। तो 2 साल के बाद की बात है ये कि 2 साल के बाद इसका रेशियो आ गया 100 से 121। 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे सोल्व करके देखता, अगर इसी चीज़ को मैं शॉर्ट में अगर बात करूँ, ये तो था प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अब अगर मैं इसी को चीज़ को यहाँ सोल्व करके देखो भाई, अगर ये प्रिंसिपल था तो ये इंटरेस्ट था, तो अगर प्रिंसिपल 10 था तो 1 रुपये इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट था वो कितना हो गया, 11 हो गया 1 साल में। दूसरी साल में फिर से 10 से 11 हो जाएगा, फिर से 10 से 11 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 121। तो 2 साल है। यहीं से हमारा कंसेप्ट बनता है कि 2 साल की बात हो स्क्वायर कर दो, 3 साल की बात हो क्यूब कर दो, 4 साल की बात हो तो पावर 4 कर दो। ये सीधी बातें समझने की थी, छोटी छोटी कुछ एक बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था जो आप यहाँ से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं बातों को और आगे लेके जाएंगे। 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे, 3 साल के। अब मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, भाई बताइए अमाउंट का रेशियो क्या होगा अगर 2 साल के बाद अगर रेट में कर दूं 12%, तो उसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको माना 12/100, ये कट के आ जाएगा 3/25, 3/25, हाँ 4 से कट जाएगा तो 25 से 28 हो जाता है। अब 2 साल के बाद है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो जो भी आएगा वो यहाँ पे इनका रेशियो आ जाएगा। 25 का स्क्वायर सभी को पता होगा, 30 तक के स्क्वायर तो आसानी से याद ही कर सकते हो। 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 25 का स्क्वायर तो 625 होता है और 8 और 4 28 का होता है 784। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ से वापस जाना होगा तो हम रूट लगा देंगे, ये चीज़ें याद रखेंगे। वापस जाना होगा तो रूट लगा देंगे। तो अगर टाइम गैप सेम है तो रेशियो इक्वल रहेगा, रेशियो का और अमाउंट का, रेट का अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपस में रेशियो इक्वल रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, ये सभी रेशियो सेम रहते हैं और रेशियो इक्वल तो सब कुछ इक्वल। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और बेहतर क्वेश्चन करेंगे। आशा करूँगा सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे और ध्यान देंगे। ध्यान जब तक रहेगा हमारा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अगर ध्यान भटका तो क्वेश्चन भी आप लोगों से भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे, फिर वो चीज़ें कर पाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ और उसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। रेशियो इक्वल तो सब कुछ इक्वल। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इसकी हेल्प कहाँ मिलेगी। देखो भाई क्वेश्चन, एट व्हाट रेट
एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट will a sum of rupees 2000 amounts to rupees 2205 in 2 year। अब भाई रेट हमें पता नहीं है। अब कुछ बच्चे ने कहा सर मैं इसका सॉल्यूशन जानता हूँ फॉर्मूले से। भाई बिल्कुल जानते हो, देखो कैसे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। तो भाई अमाउंट उसने दिया 2255। अब मैं इस फॉर्मूले को और आगे डिफाइन नहीं करूँगा, ये कल कर चुके हैं हम, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। प्रिंसिपल 1 प्लस R हमें पता नहीं अपॉन 100 की पावर 2। भाई n की वैल्यू 2 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 2205 डिवाइडिंग बाय 2000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 2। तो भाई कट रहा है तो काट लेंगे, 5 से कट जाएगा 400 पे, 5 से कट जाएगा 441 पे। तो देखिए ये आपका आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 441 अपॉन में 400। आप जब आगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पावर का गेम, कि पावर दोनों साइड सेम हो तो आपस में हटाई जा सकती है, स्क्वायर रूट लेके सोल्व किया जा सकता है। अगर मान लो स्क्वायर है दोनों साइड, तो मैं इधर भी पावर में बना लेता हूँ। तो मुझे पता चला ऊपर 21 का स्क्वायर है और नीचे 20 का स्क्वायर है, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉमन स्क्वायर में लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे क्योंकि अभी स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को आते होंगे, मैं मान सकता हूँ। अगर नहीं आएंगे तो वो भी सिखाएंगे। 20 देखो 21 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, तो कॉमन स्क्वायर लगाया और कुछ नहीं है। तो इधर था 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर। भाई 2 से 2 हट गया क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके कट जाएगी, बात सीधी सी मैंने हटाई दिया वैसे। तो ये आपका बच गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20। ये उधर घट जाएगा तो ये आ जाएगा R अपॉन 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 माइनस 1। तो भाई आगे अगर आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा 21 माइनस 20 अपॉन 20। तो ये आपका आ जाएगा रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटू 100। तो भाई आ जाएगा 5%, रेट आ जाएगा 5%। अब एक बच्चे ने कहा सर देखा मुझे क्वेश्चन आता था और मैंने कर दिया और 1 नंबर मेरा कंफर्म आ गया। मेरे भाई ये 5 क्वेश्चन करने के टाइम में 1 नंबर लिया तो कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ें जरूरी है अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना हो। सब्जेक्टिव का आपका काम नहीं, आप फिर भी उस सब्जेक्टिव में घुसे पड़े हैं। देखिए यार, हम जो चीज़ सिखाना चाह रहे हो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। देखो जो चीज़ मुझे आपको सिखानी है उनकी मैं बातें कर रहा हूँ और बेहतर बातें करूँगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहेंगे तो और भी ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। देखो देखिए भाई, देखिए यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे, यहाँ पे भाई ले लो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लो। लास्ट में भी तो वही किया था भाई, इधर 2000 है और इधर 2205 है। भाई कट रहा है तो काट दो। आपने कहा सर 441। जितना टाइम दिया है भाई, टाइम दिया है 2 साल। अगर वापस आना है तो स्क्वायर रूट ले लो। 3 साल दिया होगा, 3 साल दिया होगा, क्यूब रूट ले लेंगे। 4 साल दिया होगा, 4 के फैक्टर बना देंगे। और मेरे भाई आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सीधा दिख भी जाएगा स्क्वायर रेट बन रहा है या क्यूब रूट बन रहा है। तो 20 से हो गया 21, कितना इंटरेस्ट लगा? 1 रुपये। 1 रुपये इंटरेस्ट लगा 20 पे, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू 100, सीधा आ गया 5% आंसर। मेरे भाई वो करने की जरूरत नहीं थी, कार्य यही हुआ था बट वो दूसरे रास्ते से जाके हुआ था। अब ये कार्य आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसी तरीके से करें ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारा काम भी बचे, सब चीज़ें बचे। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसी का दूसरा रूप जो दूसरे तरीके से किस तरीके से देगा। सारे बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा जो आपको लगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम कराऊंगा बट टाइप वाइज बेहतर चीज़ें कराऊंगा, ये मेरी आपसे गारंटी रहेगी।
एक दिन की तो मैं टाइप स्पेशल डिफरेंस की रखूँगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम डिफरेंस की बातें करेंगे। तो आज मैं सोच रहा था ये इनकी टाइप और बाकी पूरी हो जाए। तो देखिए, इन हाउ मच टाइम, in how much time will rupees 500 amount to rupees 605 at 10% per annum, at 10% per annum, interest being calculated annually, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ annually, और कंपाउंडेड बताया उसने, ये मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया है एनुअली और कंपाउंडेड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। तो देखिए भाई, इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से सोच पाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, वरना फिर से वो 2 पेज का क्वेश्चन, तो उस एक्स्ट्रा चीज़ को मैं करा ही नहीं रहा हूँ। देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लो, यहाँ पे रेट का रेशियो ले लो। रेट आपके 10%, तो ये आ जाएगा 1/10, मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 10 था तो अमाउंट होने में 11 हो जाएगा। ये सीधी बात है, प्रिंसिपल नीचे वाला, इंटरेस्ट ऊपर वाला, सीधी सी बात है, अमाउंट दोनों को जोड़ के। तो हमारा है ये 500, और यहाँ पे आ जाएगा 605, कट जाएगा 5 से 100 पे, और ये आ जाएगा आपका 121। अब मेरे भाई इतना बताइए, 10 से 100 होने में कितनी पावर लगानी पड़ेगी? पावर 2 लगानी पड़ेगी, स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 11 से बात करें, सेम चीज़ें होंगी, 11 से 120 होने में स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। आपने कहा सर पावर 2 लगानी पड़ेगी, जो जितनी पावर लगानी पड़े उतना ही आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 2 ईयर, आंसर आ जाएगा 2 ईयर। स्क्वायर करना पड़ा 2 साल आंसर, क्यूब करना पड़ा 3 आंसर, अगर 4 पावर लगानी पड़ी तो 4 आंसर। सीधी सी बात, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है बेटे, कोशिश की है मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की। एक क्वेश्चन और भी कराऊंगा बीसी टाइप का, देखो, कोशिश की बहुत अच्छी चीज़ों को आपको सिखाने की, और ऐसा नहीं होगा कि आपका स्क्वायर क्यूब नहीं बन रहा होगा, बनेगा, गारंटीड बनेगा, वरना सब्जेक्टिव वाला भी वहां बैठा रहेगा, ये ध्यान रखेंगे बात। देखो भाई, सम ऑफ मनी amounts to rupees 8820 in 2 years, and rupees 110 नहीं sorry 112 and 12025 120 12,500 रुपये in 4 years at CI। फाइंड प्रिंसिपल, बच्चे का सीधा दिमाग घुमा, सर ना तो रेट, प्रिंसिपल एंड रेट, चलिए लगा रेट भी नहीं दिया और प्रिंसिपल भी नहीं दिया, क्या काम करें भाई, कुछ काम नहीं करे। अब एक तरीका सीखा, देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था, यहाँ से 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये अमाउंट हो गया कितना भाई 8820, और यहाँ से 4 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया 12005। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये 4 साल में हुआ था, तो इन दोनों का टाइम गैप कितना होगा? इन दोनों का टाइम गैप कितना हो गया? 2 साल का हो गया। इन दोनों का टाइम गैप आपने कहा था सर 2 साल में, ये 4 साल में, 2 साल में, तो इन दोनों का गैप तो 2 ही साल हो गया। चलिए भाई काट लेते हैं, कट रहे हैं 5 से, 5 1 10 5 3 8 5 7 जा, और या जा 3 2 5 6 जा 5 4 जा, यहाँ पे कट जाएगा 5 2 जा 10 5 4 जा 0 1, ये आपका आ जाएगा आपका कट के। अगर आपने अच्छे से समझा हो तो, अगर मान लो कोई मिस्टेक नहीं होगी हमारे करने में, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आप आगे किस तरीके से करेंगे। अब एक बार देखिए, आपका एक तो आया आपका 1764, अब आपको टाइम गैप था 2, तो आपको पता चला सर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा,
तो भाई ये आपका स्क्वायर होता है 42 का, और ये आपका जो स्क्वायर होता है ये होता है 49 का। देखो किस तरीके से करेंगे, 40 का स्क्वायर 1600 तो उसके करीबन बनेगा, 50 का स्क्वायर 2500 उसके स्क्वायर रूट बनेगा 49। तो भाई देखो कितना इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट आपका लगा ये आपका 7 रुपये। तो रेट क्या हो जाएगी, 7 इंटरेस्ट लगा 42 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 6 पे कटेगा तो आ जाएगा या 350, तो आ जाएगा 50/3%, जिसको हम बोलेंगे 16/3%। ये आपके रेट आ गया। अब आपको प्रिंसिपल भी निकालना। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर लेता हूँ, 2 साल की गैप है, स्टार्टिंग का 2 साल का गैप है। अगर मैं रेट से बात करूँ तो 1 साल में 40 से 49 हो जाता है, तो दूसरे साल के लिए स्क्वायर कर देंगे, दूसरे साल के लिए स्क्वायर कर देंगे। देखो भाई तो ये 1600 से कितना हो, नहीं 1600 40 नहीं था भाई 42 था। तो किस तरीके से बातें करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक बार, भाई आपने कहा सर 42 से 49 हो जाता है, तो 2 साल है तो 42 का स्क्वायर 1764 और 49 का स्क्वायर हमारा आया था 2401। अब ये रेशियो वैल्यू, बट इसकी उसने हमें वैल्यू दी हुई है कितनी, 8820 रुपये, 8820 रुपये। तो कितने का मल्टीपल है भाई, कितने का मल्टीपल है निकाल लीजिए। ऐसे कर सकते हैं 2401 रेशियो की वैल्यू 8820, एक रेशियो की वैल्यु 8820 डिवाइडिंग बाय 2401, और हमें निकालना है 1764 रेशियो की वैल्यू, तो यह आ जाएगी 8820 अपॉन में 2401 इंटू 1764। ये आपका कट कुटा के आंसर आ जाएगा 6480। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लीजिए। 2 चीज़ें एक साथ इंक्लूड की उसने कि पहले रेट बताओ, वो क्वेश्चन यार रेट पे भी खत्म कर सकता था, बट अगर प्रिंसिपल भी निकलवाएगा तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई होगी भाई किस तरीके से बात करेंगे, नोट कर लें बेटे। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मन करके मैंने आपको सिखाया है, आशा करूँगा मन करके ही आप लोगों ने सीखा होगा, मन करके ही आप लोगों ने सीखा होगा। बड़े बेहतर वे में सिखाया, कोशिश की कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। चलिए भाई आगे बातें कर लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बेहतर कंसेप्ट है इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ उस पर। कंसेप्ट बेहतर नहीं होता, फॉर्मूले से हो जाता आसानी से, तो मैं आपको टाइम लगाने की बात ही नहीं करता। देखो जो बच्चा नई चीज़ें सीख रहा होगा उसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई नई नई चीज़ें दिख रही होगी, बट एक बार जब 5-7 आप इसी तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान चीज़ें लगेंगी, बिल्कुल आसान चीज़ें लगेंगी, और आप मुझसे भी पहले करके दिखा पाएंगे, मुझसे पहले करके दिखा पाएंगे, गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ। अगर मुझसे पहले करना है तो ध्यान दीजिए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके से। देखिए भाई, a sum compounded annually, a sum compounded annually becomes 25/16 times of itself in 2 years. फाइंड रेट। देखिए भाई क्वेश्चन, फाइंड रेट, सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। देखो उसने पहले क्या कहा है, अमाउंट क्या हो जाता है 25/16 ऑफ इटसेल्फ। अगर मान लो इटसेल्फ का मतलब है कि अगर वो 16 था तो अमाउंट 25 हो जाता है। तो उसने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया, अगर प्रिंसिपल 16 था तो अमाउंट 25 हो जाता है। अब भाई कितने साल की बात है ये, 2 साल की। 2 साल के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, पता ही हो गया होगा तो ये आ जाएगा 4 से 5 हो जाता है। तो इंटरेस्ट कितना लगता है, एक इंटरेस्ट लगा कितने पे, 4 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100,
4 से काटेंगे तो 25% है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कई बार वो यहाँ पे दे देता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज, मान लो वो यहाँ पे दे 9/16 ऑफ इट सेल्फ, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 16 प्रिंसिपल 9 इंटरेस्ट 25 अमाउंट आ जाएगा। वहाँ पे एक आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट गिवन है। ये छोटी छोटी सी बातें क्वेश्चन के साथ साथ आती है, तो मैं साथ साथ ही बता देता हूँ कि किस तरीके से हम उसको ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देंगे साथ साथ तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप छोड़ के बैठे हो। हर एक चीज़ आपको आती होगी, हर एक क्वेश्चन आपको आता होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आप घर से करेंगे उस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन आपकी कितनी अच्छी रहेगी देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, डाउट हो, समझ नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम उन डाउट्स के एक अलग से क्लास लेके आ सकें। ठीक है, चलिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 for 2 year at the rate of 8% per annum when interest is compounded annually। ये आपका भाई घर से करने वाला क्वेश्चन है, जो आपको घर से करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और मैं करा चुका हूँ इस तरीके से। और एक और क्वेश्चन देता हूँ जो मैं करा चुका हूँ, जो क्वेश्चन कराए हैं उसी की वर्कशीट मान लेना, इसको वही काम करा रहा हूँ मैं। आज सम अमाउंट्स टू ₹9680 in 2 years and ₹10648 in 3 years compounded annually find the rate and principal। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया है, रेट एंड प्रिंसिपल हमें बताना है। अभी इस तरीके का क्वेश्चन कराया है। अभी भाई मैं आप बता देता हूँ, एक बार डिस्कशन करके आगे ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, नोट हो गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डिजिटलाइजेशन हो रही है, डिजिटलाइज नहीं हो रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते। देखिए अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत बेहतर चीज़ है, जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है उसकी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, ज़्यादा नहीं। भाई जो हमारा एक स्टार मार्क वाली टाइप है, 3 स्टार जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, 3 स्टार कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इस टाइप के जो क्वेश्चन है। और अगर मैं सीधी सी बात करूँ, मैं पॉपुलेशन वाले, डेप्रिसिएशन वाले, ये क्वेश्चन मैं आपका करा चुका था, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही करा चुका था मैं क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान दिया हो, पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, 5% 7%, तो ये करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर फिर भी कहेंगे तो एक दो क्वेश्चन इसमें करा देंगे। तो आशा करता हूँ जो मैंने कराया वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने हमसे इतना समय दिया जुड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दूसरे बच्चों तक पहुँचाए, शेयर करें। भाई लाइक भी नहीं मांग रहा मैं, बट दूसरे बच्चों तक पहुँचाए जितनी ज़्यादा हो सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।